तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो हिंदी का सब्जेक्ट है उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन जो होंगे प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, यानी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश पद्यांश से आ जाएंगे और 15 क्वेश्चन आपके शिक्षण से। अब यहाँ से देखिए आपको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी भाषा क्या है, हिंदी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी भाषा के बारे में, और साथ ही साथ शिक्षण यानी पढ़ाना कैसे है बच्चों को, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा क्या है, भाषा के प्रकार क्या हैं, और विकास कैसे हुआ, ये चीज़ें जानना है। साथ ही साथ हिंदी व्याकरण में आप सभी को बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। वर्ण विचार, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा और विलोम शब्द कुछ। तो अभी बहुत समय है, व्याकरण से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते, लेकिन समय है तो आपको चीज़ों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि गद्यांश पद्यांश जो आते हैं उसी में से जो है प्रश्न बनते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। तो आप सभी को एक बार चीज़ों व्याकरण को अच्छे से पढ़ना चाहिए। और शिक्षण शास्त्र में आपको भाषा और बालक व भाषा शिक्षण, साथ ही साथ भाषा की जो विधियाँ हैं भाषा शिक्षण की, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और भाषाई जो विकार हैं, भाषा कौशल हैं, ये सब जो है आपके पूछे जाते हैं। तो शिक्षा शास्त्र में आप सभी को क्या क्या पढ़ना है, तो अधिगम क्या है, अर्जन क्या है, भाषा अधिगम क्या है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं, साथ ही साथ भाषा के कार्य एवं उनके विकास के बारे में। और फिर आप सभी को भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका रहेगी, ये चीज़ें पढ़ना है। साथ ही साथ भाषाई विविधता वाली कक्षा की समस्याएं क्या हैं, भाषा के कितने कौशल हैं, कौशल को भी पढ़ना है। साथ ही साथ हमने बताया कि उपचारात्मक शिक्षण, भाषा शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इनसे भी प्रश्न एग्जाम के अंदर आते हैं। तो इन सारे टॉपिक को आपको एक बार पढ़ना है। अब यहाँ पे बेसिक चीज़ें कुछ हमने बताया, जैसे भाषा क्या है, शब्द किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या है, अक्षर क्या है, पद क्या है, ध्वनि क्या है, स्वर व्यंजन क्या होते हैं। तो भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात विचार को रख पाते हैं दूसरे के सामने, और दूसरे की बात विचार को समझ पाते हैं। तो मौखिक भाषा है, लिखित भाषा है, सांकेतिक भाषा है, तो बहुत ब्रॉड में चीज़ों को जानना है। फिर शब्द है, शब्द किसे कहते हैं, वर्णमाला, अक्षर। फिर आप बात करोगे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाई जाती है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। विश्व हिंदी दिवस आपका कब होता है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या है, इसमें अंतर क्या है, सारा चीज़ें हमने डिस्कस किया है फर्स्ट वीडियो में। अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाके देखें। राजभाषा क्या है, राजभाषा को संविधान में दर्जा दिया गया है, राष्ट्रभाषा को नहीं दिया गया है। ये बेसिक सी चीज़ें आपको सभी को जानना चाहिए। और जो मातृभाषा है, बच्चा जिस घर में जन्म लिया है, जिस घर से वो जो है स्कूल में जाता है, उसकी भाषा को स्कूल में महत्व देना चाहिए। तो ये है। फिर भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को क्या होता है, हिंदी दिवस होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा, सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है अगले क्लास में। और आपका मातृभाषा को इम्पोर्टेंट देना है, बच्चे की घर की जो भाषा है उसको। और हिंदी दिवस की बात कर लोगे तो आप 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस हो जाता है। भाषा, बोली, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। और भाषा क्या है, हमने बताया कि भाषा जो है, भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव विचार को एक दूसरे के सामने, एक कम्युनिकेशन का जो है साधन है। मौखिक भी हम अपने बात को रखते हैं और लिख कर के भी जो है चीज़ों को बताते हैं। तो वही सब भाषा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव विचार को दूसरे के साथ व्यक्त करते हैं और दूसरे के मन भाव विचार को समझते। भाषा किसे कहते हैं, भाषा, लिपि, बोली, तो ये सब आपके सिलेबस में है, सारी चीज़ों को पढ़ना है। जो तीसरी क्लास होगी उसमें भी बहुत डीप में हम चीज़ों को बताएंगे। तो भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है, ये सब भी हम
अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको दरबारी भाषा, राजभाषा, इसको ऑफिशियल भाषा कहते हैं, राष्ट्रभाषा क्या है, तो ये न केवल सीटेट में ही, ये आपकी यूपी टेट, सुपर टेट में भी और अदर्स एग्ज़ाम में भी ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। साथ ही साथ ये थोड़ा सा हमने लिया है कि भाई भाषा क्या है, इनके प्रकार, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा है, तो ये चीज़ें ध्यान देना है। जैसे मौखिक भाषा, जब हम अपने मुख से जो है बोल करके चीज़ों को एक दूसरे से बात करते हैं तो मौखिक भाषा हो जाती है। जब वही चीज़ हम पेपर कापी पे लिख करके कोई चीज़ समझाते हैं तो लिखित भाषा हो जाती है। सांकेतिक भाषा आप देखोगे, जो लोग मतलब कुछ लोग बोलने में सक्षम नहीं होते तो वो अपना सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो ये ज़्यादातर जीन पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, चोमस्की हो गए, स्किनर हो गए, इन सब का कथन है, उसको याद रखना है। साथ ही साथ आपके जो शिक्षण की विधियां हैं वो, और उपचारात्मक शिक्षण क्या है, निदानात्मक शिक्षण क्या है, बहुभाषिकता क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 क्या कहती है, और एनईपी क्या है 2020 के अकॉर्डिंग, बहुभाषावाद क्या है। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको जानना चाहिए। जो है एक नोट्स बनाते जाए, पतला कोई नोट्स ले ले, उसी में अपना एक पहले पेज पे आपको सिलेबस लिखना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना चाहिए, और हर वो एक हफ्ते के बाद आपको जो कंटेंट आपने आज पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपसे क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे वो आपसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बहुत कम टाइम में बन जाएंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हुई। थैंक्स।